नमस्कार। लो जी भैया, आ गए हम फिर से उड़ती खबर लेकर। अरे जो अपने यूपी का एक बड़का बोलने वाले नेताजी है ना, अरे वो ही पीले गमछे वाले जो फिर से माननीय मंत्री जी हो गए। तो वो मोटर माउथ मंत्री जी जो आए दिन अपनी बड़ी बड़ी बातों से कोई ना कोई कांड तो करते ही रहते हैं। और जब रोज तीरंदाजी करोगे तो कभी ना कभी तो तीर उल्टा भी पड़ेगा ना, है ना। और जब तीर उल्टा पड़ता है ना तो अपने मंत्री जी साफ मुकर जाते हैं और कह देते हैं हमरा वो मतलब नहीं। हम जिन माननीय जी की बात कर रहे हैं वो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। हाँ, ओम प्रकाश राजभर। अरे वही राजभर जी जो खुद को अपनी बिरादरी का स्वयं भू भाग्य विधाता मानते हैं। उनने ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को दरोगा वरोगा से डरने की जरूरत ही नहीं है। बस पीला गमछा पहनो और आपका काम हो जाएगा। सही में ये बड़के वाले मंत्री जी पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोलने और फेंकने में इनका रिकॉर्ड है। ये कोई पहली बार कुर्सी पर भी नहीं बैठे, इससे पहले भी बैठ चुके हैं। लेकिन इस गैप वाले पीरियड में ना मानो कुर्सी पर बैठने और उतरने के बीच में जो इनका कूलिंग ऑफ पीरियड था उसमें इन्होंने इतने तीर छोड़े कि अब एक एक करके ना तीर घूमकर इन्हीं का पीला गमछा लाल कर रहा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। आपको ये भी बता देते हैं कि वैसे तो इनकी अपनी खुद की पार्टी है, नाम है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन यूपी में अकेले के दम पे इनसे कुछ नहीं होता। तो जब भी मौका मिलता है लपक के पहले तो उंगली पकड़ लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं खोपड़ी पे। पहले तो ये बसपा वाली बहन जी यानी कि मायावती की हाथी की पूंछ पकड़े, फिर मौका आया तो कमल पर सवार हो लिया और लगे समाजवादी वाले यादवों को गड़ियाने। इनकी इसी गड़ियाने की अदा पर फिदा हो गए कमल वाले और 2022 में विधानसभा का टिकट दे बोले आओ आओ खेलो हमारी घुंगिया बनके और यहीं से पानी पी पी कर कोसो विपक्ष को। अब भाई 22 का चुनाव हुआ तो बीजेपी की हुई भयंकर जीत। तो इसी मौके पर पहुंच गए ये भी बीजेपी की दिल्ली वाले बड़े दरबार में। बोले यूपी में जऊं भवाए वहां हमारे पिलके गमछे का कमाल है, तो हमका भी चाहिए वो बड़ी वाली कुर्सी। खैर वक्त का तकाजा था और दिल्ली मेहरबान थी, तो कुर्सी तो मिल गई और गमछा वाले नेताजी बन गए कैबिनेट मंत्री। लेकिन कुछ दिनों में इनको समझ में आ गया कि जिस खेल की खातिर वो दिल्ली दरबार से चाबी मांग के लाए हैं लखनऊ में, उसका ताला तो किसके हाथ में है भला? बाबा के हाथ में। अब बाबा ठहरे बाबा, उनने आज तक अपनी मठ की तिजोरी की चाबी भी तिवारी जी तक को नहीं दी। तो ये तो भाई सरकार का सवाल है। फिर क्या था, राजभर जी चढ़ गए सरकार पर राशन पानी लेके। पहले सरकार की बुराइयां शुरू की, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। बताओ, अब वो भूल गए कि यहाँ मसला साइकिल हाथी जैसा तो है नहीं भाई, ये फूल वाले हैं। फुलाते भी ठीक से और पिचकाते भी ठीक से हैं। और खास करके तब जब खेल यूपी का हो भाई, तब तो सब जानते हैं कि बैटिंग तो केवल बाबा ही करेंगे। लेकिन भाई जब तक उनकी समझ में आता ना तब तक बाबूजी 4-6 चौके छक्के मार चुके थे और इस पर बाबा ने ठीक से उन पर रखा। अब नतीजा ये कि मंत्री जी हमारे माननीय तो रह गए, पर उनके मंत्रालय में चपड़ासी तक ने कान में रुई डाल ली और कह दिया हमें नहीं सुननी इनकी कोई बात। भाई संदेशा साफ था, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। पर राजभर कहाँ मानने वाले थे, बैटरी से रॉकेट उड़ाते रहे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मंत्री जी को संदेश गया कि भाई उतरो कुर्सी से, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। खैर राजभर ने कुर्सी छोड़ दी और ऐलान कर दिया कि हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, हमें शोषित समाज के नाम पर खाने कमाने काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब कुर्सी नहीं रही तो खुल के 150 जगह उन्होंने बताया कि बाबा मतलब
कुछ नहीं। बीजेपी मतलब जीरो। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा क्या है बताओ? 400 पार। लिहाजा लखनऊ से तमाम तल्खी के बावजूद दिल्ली दरबार को चाहिए ऐसा बातों का वीर जो दलित शोषित समाज को बता सके कि भाई बीजेपी है तुम्हारे लिए। लिहाजा मिल गया इनको झुनझुना और 365 बार शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान करने के बाद आखिरकार उन्हें फिर से यूपी में मंत्री का पद मिल गया। धन्य हो। चलो ये बात और एक है कि कुर्सी पर बैठते ही चुनाव आचार संहिता लग गई। माने बिना पेट्रोल के BMW थमा दी बाबा ने और कहा कि चुनाव तक चलाओ धक्का लगा के। हम लोग जुगाड़ लगाए लेकिन जुगाड़ फेल हो गया तो क्या कर। अब कुर्सी मिलने से पहले ही उन्होंने एक नया शरीफा छोड़ दिया। अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि कहीं किसी थाने में पुलिस के पास चले जाओ तो बस सीधा पीला गमछा पहन के आ जाओ। दरोगा जी को आपके अंदर राजभर की शक्ल दिखेगी। और दरोगा की इतनी हिम्मत होगी नहीं कि हमसे पूछे और आपके काम के लिए मना कर दे। बस फिर क्या था, एक साहब पहुंच गए थाने। सच में दरोगा जी ने मंत्री जी से तो कंफर्म नहीं किया था, लेकिन साहब को कायदे से रगड़ दिया। गमछा मोबाइल धरा लिया, सो अलग से। अब देखो, जब ये मामला मंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कोई भी ज्ञान होने से ही मना कर दिया। साफ मुकर गए, ये तो हमारा आदमी नहीं है। लेकिन अंदर की बात हम बताएं तो असलियत ये है कि डबल इंजन की सरकार वाले छोटे इंजन की तरफ से साफ आदेश है कि कहीं किसी भी अधिकारी को कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। जो सही है वही किया जाए। तो भैया ये तो साफ है कि पिलकाऊ चाहे कितना गुब्बारा फुला ले, ये जो हवा है ना चुनाव तक ही है। उसके बाद कोई ना कोई इनके गुब्बारे में सुई चुभो देगा। फिर जब हवा निकलेगी ना, फिर लगेंगे गड़ियाने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इनका इतिहास बता रहा है भाई। खैर, हमें जो लगा हमने बता दिया। बाकी तो आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। जय राम जी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।